हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं कुछ दिनों से ठीक नहीं थी, मेरा गला थोड़ा ख़राब था एंड आपको मेरी वॉइस में अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ख़राब है कुछ दिनों से, इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ नहीं ला पा रही थी। मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए रोज़ रेगुलर वीडियोज़ लेकर आऊँगी, बट मैं नहीं ला पाई, उसके लिए सॉरी। अब वीडियोज़ आएंगी आपके पास। सो आज जिस केस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो फिलीपींस का है, जिसमें एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ एंड उसका नाम था क्रिस्टीना ले। दिस वीडियो इज़ अबाउट क्रिस्टीना ले। ये स्टोरी मतलब ये जो केस है वो फिलीपींस के एक शहर के लापू लापू शहर है, उसके एक छोटे से गांव में मार्टिन, जो गांव का नाम मार्टिन है, उसकी कहानी मतलब उसका केस है ये। वहाँ पे एक लड़की रहती थी जिसका नाम था क्रिस्टीना ले एंड वो 16 साल की लड़की थी, मिडिल क्लास लड़की थी एंड बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी वहाँ पे एंड उसकी स्कूलिंग लाइफ ना ख़त्म होने वाली थी कुछ सालों में। तो उसके ना बहुत गोल्स थे आगे कि मुझे क्या करना है, मतलब वो पूरी ना उसने पूरे अपने गोल सेट कर रखे थे कि मुझे आगे क्या करना है, क्या अचीव करना है उसने अपनी लाइफ में एंड फ्यूचर में उसे क्या बनना है। सब उसके पास पूरे प्रॉपर प्लान्स थे उसके सारे। बट ना वो अपने जो धर्म था ना, जिसका धर्म था उसमें वो बहुत विश्वास रखती थी, वो बहुत उसमें विश्वास रखती थी एंड वो हर संडे इसके अपने धर्म के चक्कर में वो चर्च जाती थी, वहाँ पे प्रेस करती थी, वहाँ लोगों की मदद करती थी, वहाँ चर्च में साफ़ सफाई करती थी। तो उसका वो हर संडे का जाने का था कि मैं वो हर संडे जाती थी वहाँ पे। तो वही जो एक दिन आया तो दिन आता है 9 मार्च 2019 को, रेगुलर संडे होता है जैसे आता रहता है। तो वो जब सो के उठती है ना तो उसकी मम्मी बाहर साफ़ सफाई कर रही होती है और उसकी मम्मी उसे कहती है कि ना तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें थोड़ी देर बाद बाज़ार जाना है। तो वो अपनी मम्मी के साथ जाती है, बाज़ार से सब कुछ होकर आती है। तो जब वो घर आती है ना तो उसको के पॉप देखती है। अब अपना उसको के पॉप देखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो घड़ी में ना 4:30 बज जाते हैं। लोग वो सोचते हैं कि चलो अब चर्च जाने का टाइम होता है। अपनी मम्मी को कहती है कि मुझे चर्च जाना है। तो वो तैयार व्यार होती है एंड 6 बजे के करीब वो चर्च के लिए निकल जाती है। उसके घर के पास ही होता है चर्च। तो वहाँ जाती है तो उसकी मम्मी ना घर में काम वाम कर रही होती है, खाना वाना बना रही होती है, क्योंकि उसके पापा को जल्दी आ जाना था 7 बजे तक। तो वैसे तो जो क्रिस्टीना थी ना वो 7 बजे तक घर आ जाती थी, बट उस दिन वो घर नहीं आई। 7 बज चुके थे और वो घर नहीं आई। उसकी मम्मी को उसकी थोड़ी टेंशन होती है कि वो घर नहीं आई अभी तक। तो उसके पापा भी आ जाते हैं। उसके पापा को वो बोलती है कि वो अभी तक घर नहीं आई है। तो उसके पापा बोलते हैं कि आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। तो 8 बज जाते हैं एंड 8 बजे तक भी वो अभी तक घर नहीं आई होती है। तो उनको बहुत टेंशन हो जाती है। तो वो आसपास के नेबर से पूछते हैं कि आपने देखा हमारी बेटी को, क्रिस्टीना को देखा? तो सब मना कर देते कि हाँ हमने नहीं देखा। तो पूरे गांव में भी वो ढूंढते हैं, कहीं उन्हें नहीं मिलती वो। तो वो 9 बज जाते हैं, घड़ी में 9 बज जाते हैं एंड वो डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस के पास जाके कंप्लेंट लिखवाएंगे। तो वो पुलिस को जब वो सारी बात बताते हैं कि वो अभी तक ऐसे घर नहीं आई है, तो वो बोलते हैं कि चलो हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो वो भी जाते हैं। तो जो गांव के जो लोग होते हैं ना वो कहते हैं हमने पूरा गांव तो देख लिया, अब आप क्या ही देखने जाओगे वहाँ पे। तो तब भी नहीं मानते और वो देखने जाते हैं। तो पुलिस वाले होते हैं ना, तो जो चर्च के पास ना एक कैमरा होता है, उसको जब सीसीटीवी कैमरे को जब वो देखते हैं ना, तो जो क्रिस्टीना थी ना, जब वो लास्ट बार जब वो दिखाई दी थी तो वो उसी कैमरे में दिखाई देती है लास्ट बार जब उसको देखा गया था। और बट उसके साथ एक और लड़का भी होता है वहाँ पे। एक लड़का होता है, वो अकेली नहीं होती उस रोड पे, एक लड़का भी उसके साथ होता है। बट अनफॉर्चुनेटली कि पुलिस वाले उसको ये पहचान नहीं पाते कि वो लड़का है कौन। वो ये पहचान गए थे कि ये क्रिस्टीना है, बट वो ये नहीं पहचान पाए थे कि ये लड़का जिसके साथ है वो है कौन। क्योंकि ना जब जो कैमरे की फुटेज थी ना वो पीछे की साइड पे थी, क्योंकि उनका पीछे की साइड दिख रहा था, आगे का साइड नहीं दिख रहा था। तो फिर पुलिस वाले जो चर्च की जो लॉग बुक होती है ना उसमें चेक करते हैं। तो एंट्री ना क्रिस्टीना ने एंट्री तो 6 बजे की थी कि वो 6 बजे यहाँ एग्जैक्ट आ गई थी, बट वो उसने एग्जिट 6:45 पे किया था। तो सब ये शॉक में थे कि
क्रिस्टीना ने एग्जिट 6:45 पे क्यों लिया है, क्योंकि 7 बजे वो घर आ जाती है एंड वो 6:55 पे वहाँ से एग्जिट लेती है। 5 मिनट उसको लगते हैं घर पहुँचने में, तो 7 बजे तक घर आ जाती है अपने। बट उस दिन ऐसा नहीं हुआ था कि वो 6:45 में निकली थी, तो 6:45 पे वहाँ एग्जिट लेती है। तो सब यही शॉक्ड होते हैं कि उसने 6:45 पे एग्जिट क्यों लिया। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना, तो फिर दिन आता है 10 मार्च 2019 का। 2 मार्च को वो खोई, 10 मार्च को कॉल आता है पुलिस वालों के पास सुबह के टाइम पे। और वो और कोई कॉल नहीं, गांव के एक किसान का कॉल था जिसने कॉल किया था, जिसका खेत था। वो कॉल करता है उन्हें और पुलिस वाले उस लोकेशन में पहुंचते हैं, उनको लेके, उसके मॉम डैड को भी लेके पहुँचते, क्रिस्टीना के और कुछ साइड में जो उनके नेबर्स होते हैं ना उनको भी लेके वहाँ पहुँचते हैं। और जब वो वहाँ का जो सीन देखते हैं ना, तो वो एकदम शॉक में हो जाते हैं, कि हैरान हो जाते हैं वो देख के कि जो बॉडी थी, वो जो बॉडी का जो सर था ना, वो आधा ऐसे कटा हुआ था, जैसे पिज़्ज़ा, आपने पिज़्ज़ा देखा होगा ना, पिज़्ज़ा की जो स्लाइस होती है बिल्कुल वो शेप्ड में कटी होती है। तो वैसे ही क्रिस्टीना का सर भी वैसे ही काट रखा था, पूरा शेप्ड में, पूरा प्रॉपर की तरह से उसका जो सर था वो कटा हुआ था। एंड उसके जो शरीर पे चोटों के इतने सारे निशान थे, और उसके जो प्राइवेट एरियाज थे वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और वो फटाफट उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एंड वो जब वहाँ पे पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है ना, तो वो पता चलता है कि वहाँ पे पुलिस वाले ये बोलते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कि जो क्रिस्टीना थी ना, उसके साथ रेप नहीं हुआ है एंड उसको किसी ने मारा है। और वो ये बोलते हैं कि इसके साथ ये ना ऐसे किया होगा कि कोई ना अपने रिचुअल्स कर रहा होगा, मतलब तंत्र मंत्र के चक्कर में उसको मार दिया, या कोई नशे वशे में कोई आदमी होगा उस चीज़ में उसको मार दिया। तो ना वो जो पुलिस वाले थे ना, वो फटाफट इस केस को ख़त्म करने की वो उसमें थी। तो जब ये जो बात जब लोगों के आगे पता चलती है ना, लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो जस्टिस मांगते हैं उस लड़की के लिए, क्रिस्टीना के लिए, गुस्से में होते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही जो पुलिस होती है ना, वो खंगाल रही होती है ना, तो वो पिछले मतलब जितने भी क्रिमिनल्स जो आज मतलब छूट गए हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स देखती हैं। तो उनमें से ना जो एक नाम होता है वो बहुत उनको कॉमन लगता है, क्योंकि ना ऐसी ही एक बंदे ने पहले भी कर रखा था, थोड़ा मिलता जुलता था, ऐसे ही मर्डर कर रखा था। तो उनको नाम दिखाई देता है योनेक्स उनको ना वो दिखाई देता है क्रिमिनल था जिसको 1 साल पहले छोड़ दिया। तो वो उसको दोबारा पकड़ के लाते हैं एंड उससे जब उसकी पिटाई करते हैं खूब और सख्ती से उसके बोलते हैं कि तूने किया, बट वो मना करता है बार बार कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ, मैं तो उस टाइम वहाँ पे था भी नहीं। तो वो बोलते, जो पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ये बोल सकते हो कि तुम वहाँ पे थे नहीं। तो वो बोलता है कि ना आप मेरे बॉस से पता कर लीजिए, मैं वहाँ नहीं था। तो पुलिस वाले उसके बॉस से पता करते हैं कि वो था, तो उसका बॉस बोलता है कि नहीं वो नहीं था उस टाइम पर, उसकी तो ड्यूटी थी मेरे पास, रात की भी नाइट टाइम शिफ्ट थी उसकी, तो वो वहाँ काम कर रहा था, वो नहीं था। तो पुलिस वालों को उसको छोड़ना पड़ता है इस वजह से कि उसको जो उसका बॉस था उसने बयान दिया था कि वो नहीं था वहाँ पे, तो उनको छोड़ना पड़ता है उसको। तो उसके बाद जब पुलिस वालों को तो कुछ मिलता नहीं है, तो वो ना जो गवर्नमेंट होती है ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उस चीज़ का। तो ना वो वहाँ पे ये बोलते हैं कि अगर कोई उस लड़की के बारे में कुछ बताएगा ना तो उसको हम 2 लाख रुपए देंगे। तो लोग वहाँ पागल से हो जाते हैं एंड वो किसी को भी ले आते हैं, किसी में इल्ज़ाम लगा देते हैं कि हाँ इसने किया। और जब पुलिस उनको पता करती है, जब जिन्होंने नाम दिए होते हैं उनको जब पता करती है, तो वो साफ बोलते हैं कि हमने किया ही नहीं। तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने फिर ये जो केस होता है ना पुलिस से जब हैंडल नहीं हो रहा था ये केस, तो वो NBI दे देती है। वहाँ पे ना अच्छी एजेंसी है, ये टॉप की है, वो जो काम करती हैं, तो टॉप एजेंसी में दे देती है NBI। तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी उसका केस, क्रिस्टीना ले का केस अब वो हैंडल कर रही थी। तो जब उन्होंने चेक किया ना, जब वो फर्स्ट उसके पेरेंट्स के पास गए उसके बारे में पूछने के लिए, तो उसके पेरेंट्स ने ये बोला कि हम इतना तो नहीं जानते उसके बारे में, बट हाँ उसका फ़ोन चेक कर सकते हो, उसके फ़ोन से शायद आपको कुछ मिल जाए।
तो जब पुलिस वाले जब उसका फ़ोन चेक करते हैं ना, तो उसके अंदर से ना जब उसकी डिटेल्स आती हैं, तो उसमें से जो एक नाम होता है ना, बहुत कॉमन दिखता है कि बार बार उस पर कॉल किया गया है। एंड वो जो नंबर होता है ना, वो एक जॉन नाम के लड़के का होता है। अब वो जॉन कौन था? जॉन वही था, जॉन था क्रिस्टीना का एक्स बॉयफ्रेंड, जो जिसके साथ उसका कुछ महीनों पहले ब्रेकअप हो गया था। तो उसको पकड़ के लाते हैं जॉन को, एंड जॉन से पूछा जाता है सख्ती से पिटाई करके कि तूने किया। तो वो बार बार मना कर रहा होता है कि मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तो जो पुलिस वाले होते हैं ना, उस पर ज़बरदस्ती उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि नहीं तूने किया, तूने किया। और अगले दिन कोर्ट में जाके उसे खड़ा कर देता है, सारे वो फाइल्स उसके ऊपर चार्ज करके कि हाँ इसने किया। बट जो पब्लिक होती है, तो गुस्सा इतना होता है कि तुम क्यों गलत बंदे को पकड़ रहे हो, जब वो मना कर रहा है कि हमने नहीं किया। एंड जो उसके मॉम डैड होते हैं जॉन के, वो भी ये बोलते हैं कि हम 9 बंदों को लेके आ सकते हैं जो ये बोल सकता है कि नहीं उस दिन ये हमारे साथ था, हमने इसको उस टाइम पे देखा था। तो पुलिस वालों को वो छोड़ना पड़ता है, एंड बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है इस चीज़। फिर 22 या 23 डेज़ बाद उस बॉडी को फिर से बाहर निकाला जाता है एंड उसे चेक करा जाता है। तो उसमें फिर पता चलता है कि उसके पास मल्टीपल टाइम्स उसके साथ रेप हुआ था वहाँ पे, उसके मरने के बाद भी उसके साथ वहाँ पे रेप किया गया था। जब ये बात जब पब्लिक के आगे भी आती है ना, तो वो और बहुत गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बोलती है कि हमें जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। लोग घर से बाहर आते हैं उसके लिए बोलने कि हमें जस्टिस चाहिए। और ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना फैल गया था केस, और हर किसी को ये चीज़ के बारे में पता था। तो ना बहुत ज़्यादा लोग गुस्से में आ जाते हैं कि तुम जस्टिस जस्टिस चाहिए हमें क्रिस्टीना के लिए। तो उसके कुछ दिनों बाद ही लापू लापू जो शहर होता है ना, उसमें दिन दहाड़े एक शॉप में चोरी होती है। अनफॉर्चुनेटली उस जो शॉप का जो शॉपकीपर था वो उस टाइम पे वहाँ था, और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि मेरी दुकान पे चोरी हुई है, मेरी दुकान पे चोरी हुई है। तो लोग आते हैं एंड उस चोर को पकड़ लेते हैं, और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं कि हम यहाँ पे चोरी हुई है। तो वो एकदम से आ जाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। तो वहाँ पे जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, उससे अच्छी तरह उसकी पिटाई करते हैं दोबारा से, और उससे सख्ती से जब पूछा जाता है कि तुम सच सच बताओ, तो वो बताता है कि मैं रोनेटो हूँ, उसका नाम रोनेटो था। तो वो बताता है, और जब वो बताता है ना, तो सब एकदम शॉक में हो जाता है जो उसने वो चीज़ बताई होती है। एंड वो बताता है उसने क्रिस्टीना ले का मर्डर किया था। वही था जिसको इतने टाइम से पुलिस ढूंढ रही है, जिससे लोग इतना ज़्यादा गुस्से में है। वो वही आदमी था जिसने क्रिस्टीना ले को मारा था। अब वो कैसे मारा था वो मैं आपको बताती हूँ। ये बात है फैब 2019 की ही, जब बहुत ना क्रिस्टीना ले का ब्रेकअप हुआ था उसके जॉन के साथ, उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड था उसके साथ। उसका ना उस टाइम पे नया ही ब्रेकअप हुआ था, एंड वो उस चीज़ को ना हील नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मतलब बहुत ज़्यादा ना अपने आप को लोनली फील कर रही थी। तो एकदम से ना वो एकदम एक बार बैठी हुई थी एंड वो अपना ना फेसबुक फीड ना स्क्रॉल कर रही थी, एंड उसके पास ना एक रिक्वेस्ट आती है कि सिस डांसर सेंड यू अ फ्रेंड रिक्वेस्ट। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट उसको भेजी होती है, एंड वो देखती है कि ये कौन है। तो उसकी प्रोफाइल पे ना वो क्लिक करती है एंड वो उसको स्क्रॉल करने लगती है। तो उसको वो बॉय होता है ना, उसको वो अच्छा लगता है, तो वो उसके ना एक्सेप्ट कर लेती है। और थोड़ी देर बाद ही ना जो सिस था उसने एकदम से उसको मैसेज भेजता है क्रिस्टीना को, और वो दोनों बात करने लगते हैं। ऐसे ही वो रात को भी चैट्स करने लग जाते हैं, एंड वो ना बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं। उसका जो क्लोजनेस है ना, वो रिलेशनशिप में बिल्ड हो जाता है। तो वैसे ही थोड़े दिन बाद ना, तो जो वो था सिस था, वो उसे कहता है कि ना हम चलो मिलते हैं, हम मिलने का प्लान बनाते हैं। तो वो कहती है हाँ कि ना मैं हर संडे ना चर्च जाती हूँ, चर्च के बाद तुम मुझे मिल जाना, हम दोनों मिल लेंगे। तो वो कहता है ठीक है। वो उसी दिन की 9 मार्च को, जब वो जिस दिन अपने घर से बाहर गई थी 6 बजे, और वो 6:45 पे क्यों निकली थी, उसका रीज़न ये था कि उसको सिस से मिलना था। तो वो 6:45 पे वहाँ से निकलती हैं एंड वो उसको मैसेज करती है, टेस्ट करती है सिस को कि मैं चर्च के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि मैं तो चर्च के बाहर ही खड़ा। तो इधर उधर देखते हैं तो उसमें कोई दिखाई नहीं देता। तो एकदम से ना अंधेड़ उम्र का आदमी बुढ़ा सा उसको हाई करता है। तो वो कहती है वो मुझे हाई के पास
तो उसके पास आता है, हेलो करता, तो वो हेलो नहीं करती। वो कहती तुम हो कौन, बुढ़े से हो एकदम। तो कहता तुम, मैं वही हूँ जिससे तुम इतने टाइम से बात करती हो आ रही थी, रातों को हमने जिससे बात करी है, मैं वही हूँ। तो कहता नहीं तुम वो लड़का तो नहीं हो जिसमें बोला 22 या 23 ईयर्स का था, तुम तो वो नहीं हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं वही हूँ, तुम मुझे पहचानो, मैं वही हूँ। बट हाँ ये था कि मैंने फेक आईडी से तुमसे बात करी, वो मैंने गलती करी। तो वो बहुत गुस्से में हो जाती है, कहती है तुम हटो यहाँ से, मैं अपने घर चली। तो वो चलने लगती है अपने घर की साइड पे, वो उसके पीछे पीछे चलता रहता, मनाता रहता। तो जो सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज दिखाई दी थी वो वही आदमी था जो उसके साथ में था। वो चलने लगते हैं, वो उसके पीछे चलने लगता है, वो उसे बताता है कि नहीं मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, मेरी बात तुम समझो। तो वो उसे नहीं मना करती है कि नहीं मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँगी, तुम बुढ़े से हो। एंड जो रोनाटो था उसके वो 45 ईयर्स का था एंड उसके 2 बच्चे थे, उसकी वाइफ भी थी। तो उसको वो एकदम से ना बीच में रुक जाते हैं, और अंधेरे का टाइम होता है, रात का टाइम हो रहा होता है। तो वो उसको बीच में रुकता है, वो उन दोनों की फिर से लड़ाई होती है। एंड जो रोनाल्डो था ना वो उसने ना शराब पी रखी थी और वो बहुत नशे की हालत में था। तो उसको ना कोई सुध-बुध नहीं होती है ज़्यादा, और वो गुस्से में हो जाता है जब वो उसको मारो मना कर रही होती है, उसकी बात नहीं मान रही होती। तो वो ना पतली सी गली होती है, वहाँ उसको ले जाता है खेत की तरफ। एंड खेत की तरफ उसके साथ बार बार रेप करता है, उसको मारता है बहुत, उसके शरीर पे सारे निशान डाल देता है, चेहरे पे निशान डाल देता है, उसको मार देता है, और उसका जो चेहरा होता है ना उसको साइड से काट देता है। एंड जो उसके जो प्राइवेट एरियाज थे ना वहाँ पे वो बार बार वहाँ पे 20 बार उसने वहाँ चाकू मारे थे उसको। उसके इंटरनल ब्लीडिंग्स होनी स्टार्ट हो गई थी, अंदर उसके कट पड़ गए थे। उसके जो पेट होता है ना वहाँ पे भी उसने चाकू मार के जो अंदर के ऑर्गन्स थे ना उस पार्ट से उसको भी निकाल के बाहर कर दिया था। एंड वो उसके ना जो सारे कपड़े होते हैं ना बहुत खूनम खून हो जाते हैं। वो सोचता है कि अब मैंने ऐसे कपड़ों में अगर मुझे किसी ने देखा ना तो मुझे पहचान जाएगा। तो वो अपने घर जाता है और सारे कपड़े वपड़े चेंज करता है। करने के बाद ना घर के साइड में उसके ना एक एसिड की दुकान होती है, वहाँ से वो एसिड लेता है और वो वही लोकेशन में पहुँचता है जहाँ पे उसने मारा था उसको। वहाँ पे जाता है, उसके ना जो आधा सर होता है ना वो फाड़ फाड़ के ना एसिड भरा जाता है, जिससे उसका सारा मुँह गल जाए, दिमाग गल जाए और सारी बॉडी सारी गल जाए उसकी, जिससे कोई उसको पहचान ही नहीं पाता कि वो क्रिस्टीना है भी नहीं। और जब उसकी बॉडी उनको मिली थी ना, पुलिस वालों को मिली थी, तो एक्चुअली में उसके पेरेंट्स को पहचान ही नहीं पाए थे क्योंकि उसका सारा मुंह गल चुका था। बस ये था कि उसने नीचे एक पैंट पहन रखी थी, वो भी पैंट घुटनों से नीचे तक खींची गई थी। एंड उस पैंट से ही उसके माँ बाप से पहचान पाए थे कि हाँ ये हमारी बेटी है। तो इतना गंदा काम रोनाटो ने वहाँ किया था। एंड जब उसको वो बोला जाता है कि तुमने ये सब किया, तो ना उसको जेल में तो बंद कर देते हैं। तो कुछ दिनों बाद ना तो पुलिस वाले होते हैं वो राउंड पे आता है सबको देखने कि सब कैदी अपने जेल में है नहीं है। तो वैसे ही ना रोनाटो के पास भी आता है, वो देखते हैं रोनाटो पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन पे, और जब उसे चेक करते हैं ना वो मर चुका होता है। तो जो पुलिस वाले होते हैं वो पब्लिक के आगे, मीडिया के आगे सब ये बोल देते कि रोनाटो अब मर चुका है, वो अब जिंदा नहीं है। अब वो कैसे मरा, किसने मारा, आप समझदार हो, आप भी समझते हो। तो ये थी क्रिस्टीना लेही की कहानी जिसके साथ इतना गलत काम किया गया। वो सिर्फ 16 साल की बच्ची थी वो, जिसने अभी तक ज़िंदगी भी नहीं देखी थी, उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी अभी देखने लायक, पर वो उसको मार दिया गया। ये ज़्यादातर जो केसेस होते हैं ना ऑनलाइन डेटिंग्स की वजह से ही होते हैं कि ऑनलाइन डेटिंग में ना पता नहीं चलता कि सामने वाला बंदा वो है कौन। ये भी हो सकता है उसने अपनी फेक फ़ोटो लगा रखी हो, ये भी हो सकता है वो रियल हो, पर पता नहीं चलता। ज़्यादातर केसेस ऑनलाइन डेटिंग्स पे आते, तो इन चीज़ों से आप दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी वीडियो और मेरे चैनल पर आती रहेगी। बाय।